नमस्कार दोस्तों, लवली लाइफ स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 2 तृतीय पाठा पढ़ेंगे। स्वावलंबनम। स्वावलंबनम ये पाठ है। इसमें दो मित्रों की कहानी है। एक का नाम है कृष्णमूर्ति और एक का नाम है श्रीकंठ। तो आइए इस कहानी को देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, अर्थात कृष्णमूर्ति श्रीकंठ दोनों मित्र हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अर्थात श्रीकंठ के पिता समृद्ध हैं। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। उनके भवन में या उनके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन आदि हैं। तस्मिन् विशाले भवने, उनका एक विशाल भवन है। चत्वारिंशत् स्तंभा आसन्। उनके विशाल भवन में 44 यानी कि 40 खंबे हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षा 50 झरोखे यानी कि खिड़कियां हैं। और 44 द्वाराणि, अर्थात 44 द्वारे हैं यानी दरवाजे हैं। 63 विद्युत व्यजनानि च आसन्, और 63 पंखे हैं। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते हैं। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणस्य आसीत्। उनके घर में यानी कि जो उनके माता पिता हैं, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन दंपति हैं, कृषक दंपति यानी कि किसान पति पत्नी हैं। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारण आसीत्। उनके घर कोई आडंबर विहीन यानी कोई भी आडंबर नहीं होता और वह साधारण रूप से हैं या थे, साधारण रूप से रहते थे। एकदा श्रीकंठ त्रेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्, अर्थात एक दिन श्रीकंठ के साथ प्रातः यानी प्रातः काल में 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, उनके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ते तस्य माता च पिता स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, और उनके माता पिता अर्थात इसके कृष्णमूर्ति के माता पिता ने उसका श्रीकंठ का यथाशक्ति यानी स्वशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार आतिथ्यम अकुर्वन् तत् आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत् मित्रम। यह सब देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्रम अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम यो मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्या नास्ति। केवल मेरा एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर आदि नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में आपका तुम्हारा तुम्हें बहुत ही कष्ट हुआ। मम गृह तो वैवा कर्म करा संति। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म कराने की नौकर आदि यानी कार्य करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र हे मित्र ममापि 8 कर्म करा संति। साथ मेरे भी 8 कार्य करने वाले हैं। ते च द्वैपादौ, वे 2 पादौ यानी 2 पैर हैं। 2 हस्तौ 2 हाथ हैं। 2 नेत्रे 2 नेत्र हैं। 2 श्रोतेति अर्थात 2 कान हैं। एते प्रतीक्षणं मम सहायका
किंतु सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतु न शक्नुवन्ति। किंतु तब तुम्हारे यानी जो भृत्य यानी नौकर हैं वो तो सदैव यानी हमेशा उपस्थित नहीं होते हो। जब उपस्थित नहीं होते हैं भवितुम न तु शक्नुवन्ति यानी हर समय तो उपस्थित नहीं हो सकते हैं। और त्वं तु स्वकार्यां भृत्य अधीना, और तुम अपने कार्यों के लिए नौकरों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, अर्थात जब जब वह अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट को अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, अर्थात स्वावलंबन में यानी अपना कार्य स्वयं करने में जो सुख है न कदापि कष्टम भवति, अर्थात वह कष्ट कभी भी नहीं होता। यानी यदि हम अपना काम स्वयं कर लेंगे तो हमें कष्ट कभी भी नहीं होगा। श्रीकंठा अवदत् मित्र, श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता अजाता, अर्थात तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में प्रसन्नता होती है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुमिच्छामि, आज से अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं कर्तुमिच्छामि, स्वयं ही करने का इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादशनम इदं सांप्राप्तं गृहं चलामि, अर्थात मैं भवतु यानी अब 12:30 बज चुके हैं, सांप्रतम गृहं चलामि, और अब मैं अपने घर को जाता हूँ। शब्दार्थ 44 40 समृद्धा धनी 44 40 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 50 गवाक्षा खिड़कियाँ 44 44 60 63 60 63 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी आतिथ्यम अतिथि सत्कार कर्म करहा काम करने वाला भवताम आपके भृत्या नौकर सेवक शक्नुवंती शक्ति हैं। सार्धद्वादशम अर्थात सार्धद्वादशनम 12:15 12:30 बजे सांप्रतम अभी। वैसे अब हम पाठ तो पूरा कर चुके हैं, हम आगे अभ्यास करते हैं। अभ्यासा विंशति यानी कि 20 63 30 44 40 द्वाविंशति 22 द्वात्रिंशत् 32 द्विचत्वारिंशत् 42 चतुर्विंशति 24 त्रयत्रिंशत् 33 त्रयचत्वारिंशत् 43 पंचविंशति 25 चतुस्त्रिंशत् 34 चतुश्चत्वारिंशत् 44 अष्टविंशति 28 अष्टविंशत् 38 38 सप्तचत्वारिंशत् 47 नवविंशति 29 नवत्रिंशत् 39 50 50। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे इनका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है आपको समझ में यदि नहीं आया तो मैं बोल भी रही हूँ तो आप लिख सकते हो। और कहीं कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, यानी किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन आदि हैं, तो श्रीकंठ के घर में सारे भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। इस तरह से इसका पूरा आंसर होगा कस्य गृह को अपि भृत्या नास्ति, किसके घर में कोई भी भृत्य यानी नौकर आदि नहीं है। तो कस्य के स्थान पर हम कृष्णमूर्ति लिखेंगे और बाकी आंसर वही रहेगा इसका। तो कृष्णमूर्ति गृह को अपि भृत्या नास्ति। गा श्रीकंठस आतिथ्यम के अकुर्वन, अर्थात श्रीकंठ के आतिथ्य किया किसने किया, तो कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन। घा सर्वदा कुत्र सुखम
यानी हमेशा किसमें सुख है, तो स्वावलंबने। श्रीकंठा कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत प्रातः, यानी श्रीकंठ के यहाँ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगच्छत, जो कृष्ण मूर्ति है वह कब आया। श्रीकंठ है जो कृष्ण मूर्ति के घर आया था ना, तो वो कब आया, 9 वादने। तो हमें इसमें लिखना है प्रातः 9 वादने कृष्ण मूर्ति गृहम अगच्छन। कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संति, कृष्ण मूर्ति के कितने कर्म करा हैं, यानी कार्य करने वाले, तो अष्टौ। यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से अष्टौ। अग्रे चलामा, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है, चित्राणि गणित्वा तदा वाचक शब्दम लिखत। तो इन सबको आपको गिनना है। मैंने यहाँ पर इनका लिखा हुआ है संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे ये आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 18, यानी कि अष्टादश घटानी, यानी घड़े हैं तो अष्टादश घटानी। इसी तरह दूसरा है 1 आम्राणी, 15 कंदुकानी, यानी गेंद, 63 सिक्तवर्तिकाणी अर्थात मोमबत्तियाँ, 24 कर्तिरिका अर्थात कैंची, 33 पत्राणी, यानी पत्ते। इसी तरह से ये 4th है, मंजूषात अंका नाम कृते पदानी चिनुत, यानी कि जो आपको ये बॉक्स है इसमें इन शब्दों को दिया गया है और यहाँ पर आपको लिखना है, अंक दिए गए हैं और संस्कृत भाषा में से आपको बताना है कि ये क्या है। जैसे 28 यानी कि 28, तो अष्टविंशति, 27 सप्तविंशति, 63 यानी 30, 31 1 चतुर्विंशति, 24 40 चत्वारिंशत् 50 55। 5वां, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानी चा प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि आपको इसमें से जो पद दिए गए हैं इनसे आपको वाक्यों की रचना करनी है। जैसे पहला है एक कहा कृस कहा क्षेत्रम कर्षति, ये पहला वाक्य बनेगा, इन्हीं में से हमने शब्दों को लिया है। दूसरा एतौ कृस कौ खनन कार्यम कुरुतः। तीसरा है एतै कृस कहा धान्यम रोपयन्ति। अब अधोलिखितानां समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, अर्थात जो अंकों में ये समय दिया गया है इन्हें आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, यहाँ पर बताया गया है। जैसे 10:30 है तो 10:30 वादनम। सार्ध 10 वादनम अर्थात